पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़कर प्रणाम। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज आपके माध्यम से मैं काशीपुर की सम्मानित जनता के लिए अपना एक संदेश देना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों से मैंने निवेदन किया है कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित वर्तमान व पूर्व ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, नगर निगम क्षेत्र के पार्षद, पूर्व सभासद एवं जागरूक नागरिकों सहित आदरणीय आम जनता, इन सब से मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूँ। विनम्र अनुरोध है कि मेरा कि आपके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी सड़कें, नालियाँ, पुलिया, खड़ंजा आदि के बनाए जाने की आवश्यकता है, उनके साथ साथ जहाँ पर भी बिजली के खंभे नहीं हैं या खंभे हैं और उन पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, उन सबको लगवाने की ज़रूरत है, जिससे जनता परेशान हो रही है। और जहाँ पर नल लगे हुए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, मतलब वो ख़राब हैं, या जहाँ पर नल नहीं लगे हुए हैं और वहाँ पर जनता के लिए पानी की व्यवस्था के लिए नलों की ज़रूरत है, तो उसके संबंध में तत्काल मतलब 2 से 3 दिन में ये मेरा निवेदन है कि वो लोग आम आदमी पार्टी के रामनगर रोड पर स्थित कार्यालय में अपने प्रार्थना पत्र भिजवाने का कष्ट करें। ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, जिससे कि जो हमारे क्षेत्र जनप्रतिनिधि हैं, हमारे महापौर हैं और काशीपुर विधायक हैं, उन प्रार्थना पत्रों के साथ मैं उनसे जाकर मिलूं और उनके सामने जनता की ये ज़रूरतों को रखूं, जिससे कि समय रहते उन विकास कार्यों को कराया जा सके। क्षेत्रीय विधायक एवं महापौर विकास कार्यों को कराने के लिए जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से हो सकता है कि जो जनता की समस्याएं हैं वो उन तक ना पहुंच पा रही हों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने हमारे कार्यालय से, आम आदमी पार्टी के कार्यालय से, स्वयं मेरे से, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मयंक जी से संपर्क किया उन कार्यों के लिए। तो उसके बाद हमने ये विचार किया कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा बताई गई समस्याओं का माध्यम मैं खुद बनूं। तो व्यस्तता रहने की वजह से हो सकता है कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि की जानकारी में वो कार्य ना आ पाते हों और इसलिए ना हो पाते हों। तो एक स्वस्थ परंपरा को शुरू करने के लिए मैं जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक माध्यम के रूप में काम करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है, क्योंकि अगर हमने इस पर आज से ही कार्य नहीं किया तो 6 महीने बाद बरसात का मौसम आने वाला है और कम से कम आप मान कर चलिए जून से अक्टूबर तक फिर वो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। और जैसे कि सबको पता है कि 2022 के शुरू में उत्तराखंड में चुनाव भी होना है, तो आचार संहिता लग जाएगी, तब कार्य नहीं हो पाएगा। तो अब ही ये वक्त है जिसमें जनता को उन समस्याओं से मुक्त कराने के लिए कदम उठाए जाएं। मैं इसीलिए जो भी जनप्रतिनिधि अपने पद पर रहा है या इस समय अपने पद पर है, उन सभी से भी अनुरोध कर रहा हूं और अपनी सम्मानित जनता से भी कि जो मुझे समय समय पर फ़ोन करके अवगत करा रहे हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, तो हम इस कार्यक्रम को अगले 3 दिन जारी रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पास वो सारी एप्लीकेशंस पूरे काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की हम तक आ जाएं
और मैं उसके बाद जनता की तरफ से सक्षम अधिकारी और अपने दोनों जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाऊंगा, उनको लेकर, और हाथ जोड़कर उनसे जनता की इन समस्याओं को दूर करने के लिए बात करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के दर्द के प्रति संवेदना रखते हुए दोनों जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं वो उन विकास कार्यों पर जल्द से जल्द प्रभावित कदम उठाएंगे और उन विकास कार्यों के लिए अगर एस्टीमेट बनना है, बजट बनाना है और टेंडर प्रक्रिया शुरू होनी है, वो सब शुरू कराया जाएगा, जिससे कि ये काम हो और जनता इससे मुक्त हो। बस उसमें मैंने जनता से यही अपील की है, कर रहा हूँ, या अपने जनप्रतिनिधियों से जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं या पूर्व हैं, या कोई भी जो हमारा जागरूक नागरिक है, वो ये ध्यान रखें कि उस एप्लीकेशन में वो अपनी वार्ड संख्या या ग्राम का नाम और उस कार्य की पहचान कि यहाँ से यहाँ तक की सड़क, ये इस तरीके से लिखे जिससे कि वहाँ उस कार्य की पहचान हो सके। और दोनों जनप्रतिनिधियों को मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि मैं जल्द ही जनता की समस्या जैसे ही मेरे पास आएंगी तो मैं उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा और किसी भी तरीके की राजनीति से हटकर हम सब मिलकर काशीपुर की समस्याओं को अपने दोनों जनप्रतिनिधियों से दूर करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।